नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के बाद कुशवाहा समाज ने बीजेपी के प्रति जताई नाराजगी। पटना के चौक चौराहों पर कुशवाहा समाज की ओर से लगाए गए होर्डिंग बैनर, पोस्टर में लिखा गया, कुशवाहा समाज विधानसभा चुनाव में लेगा अपने अपमान का बदला। पूर्व सांसद आरके सिन्हा को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से कायस्थों में आक्रोश। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने बीजेपी पर विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए विवेक ठाकुर पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। आज सुबह 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन का पर्चा। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस ने गुजरात से दिया राज्यसभा का टिकट। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने दी बधाई। आरजेडी ने टिकट देने से किया था इनकार। बिहार से आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह को नहीं पहचानते पार्टी नेता। कई विधायक भी उम्मीदवार से अनजान। पटना में दोनों आरजेडी प्रत्याशियों ने दायर किया नामांकन। अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता ने दर्ज किया नामांकन। दिग्गज आरजेडी नेता रहे मौजूद। अररिया में आम आदमी पार्टी सभी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। प्रदेश नेता रीना श्रीवास्तव ने अररिया में किया ऐलान। सदस्यता अभियान पर जोर। मुंगेर में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी और भतीजी पर किया तेजाब से हमला। बुरी तरह झुलसी मां बेटी को किया गया भागलपुर रेफर। हसनैन हत्याकांड का मुख्य आरोपी साकिर ने किया आत्मसमर्पण। फुलवारी शरीफ पुलिस की दबिश का परिणाम। बांका के कटोरिया में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या। कटोरिया पुलिस ने शव को बेलौनी जंगल से किया बरामद। दहेज के लिए हत्या का शक। सीतामढ़ी के सोनबरसा अपराधियों ने की 12 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद दहशत में लोग, आक्रोशित लोगों ने किया NH 77 जाम। बेगूसराय में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को मारी गोली। छात्र की मौके पर ही मौत। नगर थाना के भीड़ भाड़ वाले इलाके लोहिया नगर गुमटी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश। पटना सिटी के सुई की मस्जिद इलाके में अपराधियों ने के 2 गुटों में जमकर गोलीबारी। 3 लोगों को लगी गोली। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुट भिड़े। पटना में केक की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाला दूसरा शातिर भी गिरफ्तार। लूटे गए रुपये और हथियार बरामद। मधुबनी पुलिस ने हत्या समेत दर्जनों वारदातों में फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश रिश्ते में बाप बेटे। देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद। मधेपुरा में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर। 18 घंटे तक परिवार को बनाया बंधक। ब्याज की रकम के लिए बनाया बंधक। पुलिस ने बंधक परिवार को कराया मुक्त। कटिहार में कलयुगी बेटे ने पिता पर किया चाकू से वार। बीच बचाव करने आई मां पर भी हमला। रुपये के विवाद में दिया घटना को अंजाम। बेगूसराय में बंदूक की नोक पर बार बालाओं को नचाने का वीडियो वायरल। बालू और शराब माफिया लहरा रहे बंदूक। वीडियो में काले रंग की हाफ शर्ट पहने मौजूद शख्स है बालू और शराब माफिया राजू सिंह। गंजी में बैठकर गोली चलाता है शख्स। ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ दाग रहे हैं गोलियां। दबंगों में गोपालगंज में बेखौफ शराब माफिया। शिकायत करने पर एक शख्स के ऊपर जानलेवा हमला। बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ मारपीट। मुंगेर में भीषण सड़क हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने। बरियारपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर दूध से भरे सुधा टैंकर के दूसरे टैंकर से टक्कर। बेकाबू दूध टैंकर NH किनारे मां काली मंदिर में घुसा। भीषण हादसे की पूरी तस्वीर मंदिर के पास मौजूद CCTV में कैद। घटना के बाद पुलिस ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। डंडारी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। दानापुर के जानीपुर में बड़ा हादसा टला। गया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सीताराम सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी ने जनीपुर पुलिस की गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में गश्ती दल का 2 सिपाही घायल। आरा में सड़क हादसे में 3 की मौत। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पिकअप वैन और ऑटो में टक्कर। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में पुआल लदे ट्रक में लगी आग। 32 नंबर गुमटी के पास गाड़ी में चिंगारी में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में के जंगल में आग। मदनपुर वन क्षेत्र में लगी आग। आग से 5 एकड़ जंगल जलकर खाक। पूर्णिया में एक पुराने मंदिर में अष्ट धातु की 3 मूर्तियां चोरी। चोरी के बाद ग्रामीणों का हंगामा। करोड़ों की बताई जा रही हैं मूर्तियां।
सीवान में टीका देने के बाद एक बच्चे की मौत का मामला आया सामने। कल पकड़ी उप स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र में 1.5 माह के बच्चे को दिया था टीका। बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। जहानाबाद में मसूर पर मौसम की मार, बारिश और ओलावृष्टि से बड़े इलाके में फसल बर्बाद, सरकार से मदद की आस में किसान। औरंगाबाद सदर अस्पताल के मुख्य भवन में मरम्मती का कार्य सवालों के घेरे में, ठेकेदार ने मरम्मती को नहीं बताया टुकाई, कहा महज खानापूर्ति। भागलपुर में हड़ताली शिक्षकों की बैठक, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान। सासाराम में हड़ताली शिक्षकों ने निकाला जुलूस, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गोपालगंज में शिक्षकों का आंदोलन जारी, सीएम नीतीश कुमार को पद से हटाने की मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। भागलपुर में टीईटी शिक्षकों की अहम बैठक, 13 मार्च को पटना में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनी रणनीति। मुंगेर विश्वविद्यालय में अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे 10 अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना, कुलपति पर लगाया मांग नजरअंदाज करने का आरोप। बबुआ के थोक सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी के लिए की जमीन की मांग, बबुआ मोहनिया पद के बबुरा गांव के पास अस्थल की मांग। झारखंड में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस ने शहजादा अनवर को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी के दीपक प्रकाश से होगी टक्कर। हजारीबाग में आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस के रिसाव से अफरा तफरी, सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद 2 दर्जन लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के बुंडू में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सख्त निर्देश का गुमला के ब्लड बैंक पर असर, अस्पताल परिसर में संचालित ब्लड बैंक का सुचारू रूप से हो रहा संचालन। झारखंड में बिजली संकट के कारण गुमला के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर क्लास बाधित, छात्रों और शिक्षकों को हो रही है काफी परेशानी। हजारीबाग में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता से जनता परेशान, रोजाना 18 घंटे की बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रहे बिजली उपभोक्ता। पलामू के मेदिनीनगर में पिछले 4 दिनों से सप्लाई पानी बंद, लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर पर पैसे लेकर भागने का आरोप, शव ले जाने के लिए मृतक के परिजनों ने दिए थे 1000 रुपए। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज से दुष्कर्म, 50 साल की मरीज से दुष्कर्म की घटना, साक्षी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज। रांची रेलवे स्टेशन पर हादसा, राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आया यात्री के एक हाथ और दोनों पैर कटे। हजारीबाग में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सरायकेला जिला के रांची टाटा मुख्य मार्ग पर बेकाबू कार पुलिया से नीचे गिरी, कार सवार पूरा परिवार बाल बाल बचा। गुमला में रांची गुमला मुख्य सड़क पर एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ड्राइवर और खलासी घायल, दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कामेश्वर सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले का किया खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मारने के लिए 6 लाख की दी गई थी सुपारी। गढ़वा में अचानक 30 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, विद्यालय में दिखा अफरा तफरी का माहौल, स्कूल प्रार्थना के दौरान बेहोश हुए छात्र। लातेहार के महुआटांड में जेजेएमपी के 2 कुरियर बॉय गिरफ्तार, लेवी की रकम लेने के लिए ठेकेदार के पास पहुंचे थे, मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए कैश बरामद। गढ़वा जिला व्यवहार न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या मामले में नामजद आरोपी को सुनाई 15 साल की सजा, साल 2017 के मामले में सुनाई सजा, जमीन विवाद में हुई थी मौत। चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र से हत्या के एक मामले में पुलिस ने 6 महीने के बाद 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 29 सितंबर को हरीश गागराई की हुई थी हत्या, तीनों ने अपराध कबूला। रांची नगर निगम ने गर्मी के दिनों में जल संकट से निपटने के लिए शुरू की पहल, अप्रैल से शहर के अलग अलग वार्डों में टैंकर से पहुंचाया जाएगा पानी। तमाड़ में हाथियों ने एक महिला को कुचलकर उतारा मौत के घाट, सूचना देने के 10 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में अपने झुंड से बिछुड़ गया हाथी का बीमार बच्चा, ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने की हाथी की देखभाल। रांची की ओर माझी पार्क में हाथी सम्राट की मौत, आज सुबह से नहीं खाया था खाना, पोस्टमार्टम से सामने आएगी मौत की वजह। सितंबर तक बनकर तैयार होगा देवघर एयरपोर्ट, लोकसभा में निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री का जवाब,
400 करोड़ की लागत से बन रहा एयरपोर्ट। सीआरपीएफ की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर रांची में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन, ब्लड डोनेशन कैंप और बैंड डिस्प्ले का आयोजन। 15 मार्च को मिनी मैराथन का भी होगा आयोजन। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल से पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, 22 वर्षीय हाजरा रघु गिरफ्तार। एरिया कमांडर शनिचर सुरीन दस्ते का है सदस्य। सरायकेला में पूर्ण शराबबंदी लागू करने और अनुमंडल अस्पताल को शुरू करने की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। चांडिल अनुमंडल में बुलंद की हक की आवाज, मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। सरायकेला में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चैत महीने में दिखा सावन का नजारा। गुमला में मौसम का मिजाज बदला, रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में भी गिरावट। जमशेदपुर में दिखा फैशन का जलवा, निजी स्कूल में आयोजित फैशन शो में छात्र छात्राओं ने रैंप पर दिखाया हुनर। मोतिहारी में मिला कोरोना का संदिग्ध मरीज, केसरिया के मजार गांव का है रहने वाला, हाल ही में नाइजीरिया से है लौटा। समस्तीपुर में दुबई से लौटे मोहिउद्दीन के रहने वाले दंपति को स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन इलाज के लिए पटना पीएमसीएच किया रेफर, अभी तक नहीं आया है जांच का सैंपल। कोरोना को लेकर पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले रास्तों पर मेडिकल कैंप तैनात करने का फैसला। अररिया के डीएम प्रशांत कुमार ने फारबिसगंज रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल में चल रहे आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। हाजीपुर में कोरोना वायरस को लेकर डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, अल्ट्रासाउंड वार्ड में चिकित्सक के गायब रहने पर जताई नाराजगी, कई वार्डों का किया निरीक्षण। अररिया के कई अस्पतालों में मौजूद नहीं है कोरोना वायरस का किट, हेल्थ मैनेजर ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा कोरोना किट। पटना में कोरोना के चलते पोल्ट्री व्यवसायी को पहुंचा काफी नुकसान, आम लोगों ने चिकन से बनाई दूरी, पोल्ट्री व्यवसायी बेहद परेशान। झारखंड विधानसभा में भी कोरोना वायरस को लेकर तैयारी, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा विधानसभा इस बीमारी को लेकर सभी विभागों को करेगा अलर्ट। कोरोना को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने किया रिम्स का दौरा, कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। पेइंग वार्ड बिल्डिंग के तीसरे तल्ले पर कोरोना के मरीजों के लिए 18 कमरे रिजर्व। कोरोना को लेकर सीआरपीएफ में भी विशेष दिशा निर्देश जारी, अब तक झारखंड में कोई भी सीआरपीएफ जवान कोरोना की जद में नहीं, छुट्टी से लौटने के दौरान मेडिकल चेकअप का इंतजाम। जामताड़ा समनाले सभागार में कोरोना को लेकर उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठक, आइसोलेशन वार्ड में मुकम्मल व्यवस्था के इंतजाम के निर्देश, स्कूलों में फैलाई जाएगी जागरूकता। कोरोना वायरस से कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स की मौत, भारत में कोरोना वायरस से मौत का यह पहला मामला। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण महामारी घोषित, स्कूल कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के प्रभाव के बीच केरल में 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला, केरल में अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के 9 केस। ईरान से करीब 400 भारतीय नागरिकों को आज विशेष विमान के जरिए लाया जाएगा जैसलमेर, आर्मी एरिया में रखे जाएंगे सभी लोग, तकरीबन 2000 लोगों को जैसलमेर लाने की तैयारी में है सरकार। राजस्थान के कोटा में कोरोना के 4 संदिग्ध मरीज आए सामने, इलाके में मचा हड़कंप, चारों संदिग्ध एमबीएस अस्पताल में भर्ती। कोरोना के डर से शेयर मार्केट में भूचाल, सेंसेक्स 3160 अंक टूटा, निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 मार्च को लखनऊ में होगा दूसरा वनडे मैच, दर्शकों के बिना ही खाली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग पर भी मंडराने लगा कोरोना वायरस का खतरा, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर वीजा पाबंदी के चलते 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे भारत। पुणे में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज पर कोरोना वायरस का असर, बाकी के बचे मैच मुंबई में बंद दरवाजों के भीतर यानी दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में कराने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने आया एक दर्शक कोरोना वायरस के टेस्ट में पाया गया पॉजिटिव। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए एमसीजी में 86,174 दर्शक थे मौजूद। चीन के बाद कोरोना ने सबसे इटली पर बरपाया कहर, इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 800 के पार।
कोरोना वायरस की वजह से चीन में मास्क, ग्लव्स और सेफ्टी ड्रेस बनाने वाली यूनिट पर लगा ताला। दूसरे देशों से सामान मंगवा रहा चीन। कोरिया ने चीन की सीमा पर लगाई फैक्ट्रियां। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। राहुल ने कहा कि सिंधिया ने जेब में रख ली विचारधारा। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को पहुंचे भोपाल, किया रोड शो। सिंधिया आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच राजभवन पर टिकी निगाहें। राज्यपाल लालजी टंडन से मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 11 बजे करेंगे मुलाकात। राजनीतिक भूकंप के बीच मुलाकात मानी जा रही है अहम। सिंधिया समर्थक बागी एमएलए पर कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधायकों का नोटिस पीरियड आज हो रहा है खत्म। एनपी प्रजापति के नियम के मुताबिक कार्रवाई की कही थी बात। बीजेपी में डिनर और लंच डिप्लोमेसी। कल शिवराज के घर सिंधिया सहित दिग्गज बीजेपी नेताओं ने किया डिनर। आज नरोत्तम के घर करेंगे लंच। दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा में बोले अमित शाह, किसी जाति, धर्म या पार्टी का दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने कहा, मुझ पर जितने सवाल उठाने हैं उठाइए, लेकिन दिल्ली पुलिस पर सवाल नहीं उठाइए। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ दंगों पर पाया काबू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खुलासा, हिंसा से ठीक पहले 22 फरवरी को कुछ सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए और 26 फरवरी को बंद कर दिए। उन्हें पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। राज्यसभा में अमित शाह ने किया साफ, एनपीआर में कोई कागजात नहीं मांगा जाएगा। किसी को भी एनपीआर प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। बीसीसीआई को पूर्व चीफ सेलेक्टर के श्रीकांत ने टीम इंडिया में वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बैटिंग ऑर्डर पर दी सलाह। श्रीकांत ने पांड्या को छठे और जडेजा को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की दी राय। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में कोरोना के